नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम करेंगे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वीणा का चैप्टर 3। पाठ का शीर्षक है चांद का कुर्ता। यह एक कविता है जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। चलिए शुरू करते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। हट माने होता है जिद करना और झिंगोला माने होता है कुर्ता। और चांद वही जिसको आप लोग रात में देखते हो आसमान में। जैसे आप सभी लोग अपनी मम्मी से जिद करते हो ना, उसी तरह चांद भी एक दिन अपनी मम्मी से जिद करने लगा कि मम्मी आप भी मेरे लिए एक ऊन का मोटा सा झिंगोला बनवा दो। झिंगोला क्यों बनवा दो? क्योंकि सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता। चांद अपनी मम्मी से झिंगोला बनवाने के लिए जिद इसलिए करता है कि जाड़े का दिन है और रात को हवा सनसन करके चलती रहती है। और आपको तो पता ही है कि जो चांद है धरती का चक्कर लगाता रहता है, तो धरती का चक्कर लगाते लगाते जाड़े की वजह से वह ठिठुर जाता है। इसलिए अपनी माँ से जिद करता है कि मेरे लिए आप एक कुर्ता बनवा दो। आगे क्या कहते हैं? आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। चांद कहता है कि मुझे घर में थोड़े ना बैठ के रहना है, मुझे तो आसमान में सफ़र करना होता है और जाड़े का मौसम है। हम लोग भी जब जाड़े में बाहर निकलते हैं तो ढेर सारे कपड़े पहन के निकलते हैं ना। तो इसी तरह से चांद को जाड़े के मौसम में आसमान में रहने में ठंड लग रहा है। फिर वो कहते हैं कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो कोई भाड़े का ही कुर्ता ला दो। भाड़े का कुर्ता मतलब होता है दुकानदार को थोड़े से पैसे दे करके कुर्ता आप ले आओ और जब आपका कुर्ते का काम ख़त्म हो तो फिर आप उसको कुर्ता वापस कर दो। तो ऐसे थोड़े में ही काम चल जाता है। फिर उनकी माता कहती हैं, बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। चांद की प्यारी प्यारी बातें सुन करके उनकी माँ कहती हैं कि ओ मेरे सलोने, ओ मेरे प्यारे बच्चे, तू भाड़े का कुर्ता क्यों पहनेगा? तुझे किसी की नज़र न लग जाए, भगवान करे तू कुशल मंगल रहे। कुर्ता नहीं सिलवाने का कारण मेरे पास पैसे का न होना नहीं है, जबकि कोई और कारण है। तो क्या कारण है? उनकी माता देती हैं। तो चलिए आगे कविता में देखते हैं। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। उनकी माता कहती हैं कि जाड़े की बात तो ठीक है, लेकिन मैं तो इसलिए डरती हूँ कि तू एक नाप में तो कभी रहता ही नहीं है। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। कभी तो तू 1 उंगली भर चौड़ा होता है, कभी एक दिन फूल के खूब मोटा सा हो जाता है, कभी बड़ा कभी छोटा, घटता बढ़ता रहता है ना। तो तेरे लिए कुर्ता कैसे मैं सिलवाऊं? घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। घटते बढ़ते कभी कभी तो ऐसा होता है कि तू किसी को आँखों से दिखलाई भी नहीं पड़ता है ना। अब तू ही तो बता नाप तेरी किस रोज लिवाऊं, सीधे एक झंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो उनकी माता जी कहती हैं कि अब तू ही बता कि मैं तेरी नाप किस दिन दर्जी को लिवाऊं कि तुझे एक झिंगोला सी दे और तू उसको रोज पहन पाए, क्योंकि तू तो रोज घटता बढ़ता रहता है, कभी छोटा रहता है, किसी दिन फूल के मोटा सा हो जाता है। तो मैं तेरे लिए दर्जी का नाप किस दिन का दूं? उनकी माता जी के लिए भी एक पहेली है। नहीं तो ऐसा करना पड़ेगा कि उनके लिए ढेर सारे झिंगोले बनवाने पड़ेंगे। जब वो छोटा रहे तो छोटा सा झिंगोला, बड़ा रहे तो फिर बड़ा सा झिंगोला। इस कविता को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर। तो उम्मीद है बच्चों कि यह कविता पढ़ने में आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।